बताओ आप सब बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा। इक्वल टू सीक्वेंस, सीक्वेंस लगा दिया। रॉ में कितना, ये कितना, रॉ में 1, उसके बाद कॉलम्स कितना, कॉलम्स की जगह क्या लगेगा, पहले डे लगा, उसके बाद ये मान, उसके बाद स्टार्ट डेट कहां से, जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब मेरा स्टार्ट देखिए यहाँ फरवरी 26 लिखा हुआ है, फरवरी 26 को सेलेक्ट किया, उसके बाद मंथ में 0 +1 यहां नहीं करें। अब हम इसको समझाते हैं, ये क्या किया है, ये मंथ हमको क्या देगा, फरवरी के लास्ट दिन देगा, लास्ट डेट तक ले जाएगा, यानी कि ये मंथ करेगा हमको यहाँ अगर 28/2/2026 देगा, यही देगा। और उसमें ये डे क्या कर रहा है, डे वो 28/2/26 में से सिर्फ और सिर्फ 28 निकाल के हमको देगा। यहाँ पर तो कॉलम की संख्या ही ना चाहिए, ये क्या किया 28 निकाल के हमको दे दिया है। अब क्या करेंगे, कोमा स्टार्ट। अब स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट में हम फिर से लगाएंगे किसको, ईओ मंथ, क्या लगाएंगे, ईओ मंथ लगा दिए। अब ईओ मंथ क्या करेगा, स्टार्ट में जो है हम ईओ मंथ लगाए हैं, ईओ मंथ क्या करेगा, लास्ट वाला मेरा क्या करेगा, डेट देगा, लास्ट वाला डेट देगा। हाँ पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट इसको ले लेते हैं, क्या करेंगे दोबारा नहीं लगता, स्टार्ट डेट इसको लिए, कोमा लिए, और क्या करते हैं मंथ, मंथ में कितना -1 किए, फरवरी से 1 महीना पहले चल गए, यानी कि जनवरी 31/1/2026 में चल गए। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर +1 कर दिए, 1 दिन आगे बढ़ गए, कितना 1 फरवरी में हम पहुंच गए, इसका काम समाप्त। अब क्या दें, कोमा, अब स्टेप पूछ रहा, ठीक है, स्टेप में क्या डाल, एक ही ना स्टेप करना। अब क्या करते हैं, हमको इसको कौन ब्रैकेट बंद हो, इंटर कर, क्या दे रहा है यहाँ पर, यह भी दे रहा है हमको डेट फॉर्मेट दे रहा है ना। इसको अगर हम जनरल भी करें फिर भी ये क्या दे रहा है, नंबर। इसीलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, डे। डे क्या करेगा, ये जितना वैल्यू है इसमें से हमको डेट में निकाल के दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो दिन दिख रहा है यहाँ पर चेंज करो, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 3 करो, यहाँ पर हो रहा है, क्या हुआ, अभी इसको हटाओ। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 लिखते हैं, यहाँ पर आप 5 लिख, क्या हो रहा है, मई का दे रहा, मई महीना कितना दिन का, 31 दिन का, 31 दिन तक दिखा रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखो कितना, दूसरा महीना और 2028 29 दिन देगा, दिखा रहा है 29 दिन, भविष्य दिखा दिए। ठीक है, समझ में आया यार, यहाँ पर साल चेंज करो, 2000 लिख दिए। ठीक है, 2000 लिखे तो 2000 में कितना 29 दिन का है, 2001 लिखे, 2001 में कितना है 28 है। ठीक है, 1990 लिख दिए, 1990 में ना जाना था, अभी 2030 लिखिए तो ठीक है, 1990 में 28 दिन, 2030 में जाना है, किसको किसको जाना है, अरे 30 ठीक है, 2030 में कितना 28 दिन का आ रहा है। अब हमको इसके अनुसार ही यहाँ पर दिन भी चाहिए, इसके अनुसार, इसके अनुसार ही यहाँ पर क्या चाहिए, दिन भी। देखिए उस टाइम क्या हो रहा था, दिन में क्या गड़बड़ी होगा, इसका तो सीक्वेंस लगा रहे हैं ना,
सीक्वेंस लगाए, रो पूछ रहा है, रो में कितना डाल दे 1, ठीक है। कॉलम पूछ रहा है, कॉलम में क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, या उसी को कॉपी करके यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है इतना बड़ा नहीं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से डे को रिमूव कर देते हैं। ठीक, एक बार हम थोड़ा सा इसको हटा दें, यहाँ से यहाँ जो है स्टार्ट है ना, स्टार्ट में उस टाइम बोले थे ना 1 डाल सकते हैं, देखिए 1 नहीं डाल पाइए, 1 डाले। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, डाटा क्या जगह दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका डेट क्या है 1100 दे रहा है, यानी कि ये कहाँ पहुंच गया, 1900 में पहुंच गया। ठीक है, जहां आपको पहुंचना था वहां पर पहुंच गया, 1900 में जा रखा है, तू एक 1900 में। अगर इसको हम क्या करें, डे में कन्वर्ट करें, कहाँ गया, यहाँ पर टैक्स को अथी कर दो, टैक्स कर दिए। टैक्स में हमको फॉर्मेट में क्या चाहिए, डी चाहिए ना, और इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये क्या दिखा रहा है, 1 तारीख को संडे होगा 2030 में। चलिए यहाँ पर हम कितना लेते हैं, 2026 है ना, 2026 का 8वां महीना, ठीक है। 1 तारीख क्या है यहाँ पर होगा, संडे ही होगा, नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो ये जो फॉर्मूला लगाए हैं, किसके जगह पर, स्टार्ट के जगह पर ये जो फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लगाए, जिससे कि मेरा क्या हो, यहाँ पर डेट भी चिन्ह भी सही आए। ठीक है, सिर्फ 1 से 30 के लिए हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ के लिए हम क्या कर रहे हैं, 30 रख रहे हैं। कहाँ गया, ये 1 है ना, 1 के जगह हम क्या करेंगे, ये मंथ वाला फॉर्मूला का पेस्ट। अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमको दे रहा है, जो महीना है प्रेजेंट में, अभी अगस्त है, अगस्त से 1 महीना पीछे, यानी कि जुलाई जा रहा है, जुलाई का लास्ट दिन दे रहा है ना, लास्ट डेट, और लास्ट डेट में 1 प्लस किए कहाँ चल गया, 1 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा, इसको हम डेट में कन्वर्ट कर दिए। क्या यहाँ पर ये टैक्स लगाना उचित रहेगा, नहीं ना, ये हम टैक्स फॉर्मूला नहीं लगाकर इसको हम क्या करते हैं, कस्टम से जाके चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर से पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, इसको जितना है सिलेक्ट कर लिए। कहाँ जाना है, कस्टम में, कस्टम में गए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कस्टम में जाके डी 3 को डी लिखने के बाद क्या होगा, शॉर्ट डेट में हमको, शॉर्ट डे में हमको दे दिया। ठीक, समझ में आया, इतना से ऊपर का काम मेरा यहाँ से यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे, ये महीना के अकॉर्डिंग, साल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ डाटा जनरेट करके देगा। ठीक है, मान लीजिए ये 1/8 है, यहाँ पर हम 1/9 लिखेंगे, क्या दे रहा है, दिन भी चेंज हो रहा है, प्लस 30 है, 30 दिन भी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर काम कर रहा है ना, टोटली कर रहा है काम। यहाँ पर मान लीजिए हम 7 लिखते हैं, 7वां महीना में 1 तारीख कितना, यहाँ पर पहले 2026 डाल दे, भविष्य में हम लोग घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या डाल दे, 7वां महीना में 1 जुलाई को कितना तारीख, ये कौन सा दिन, वेडनेसडे। ठीक है, मान लीजिए 8वां महीना में 1 तारीख कौन सा दिन है, दिन मिला लीजिएगा। आज कौन सा तारीख, 7 तारीख है, 7 अगस्त को देखिए फ्राइडे है, दिख रहा है ना। आगे का क्लास में हम क्या करेंगे, आगे जानने के लिए जानेंगे इसमें अटेंडेंस ऑटोमेटिक फिल कैसे होगा। ठीक है, अटेंडेंस ऑटोमेटिक हमको फिल करवाना है, उसके लिए हम आगे का क्लास रखते हैं। ठीक, कितना चीज सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक।